बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 नवंबर का आगाज़ हो गया इतवार के दिन का, लेकिन बात करेंगे कल 25 नवंबर रोज़ हफ्ता दीर में होने वाला वर्कर कन्वेंशन। था तो तहरीक इंसाफ का वर्कर कन्वेंशन, लेकिन इतना बड़ा जलसा भी शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी मौजूदा हालात में ना कर सके जो इन सख्ती के हालात में तहरीक इंसाफ ने इतना बड़ा वर्कर कन्वेंशन कर डाला है। और जिस तरह से वहाँ पर लोग आए, तो आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त ये जो खौफ था, और इस वक्त आप देख ही रहे हैं कि KPK में हो, पंजाब में हो, जहाँ पर तहरीक इंसाफ का वर्कर कन्वेंशन होता है, कॉर्नर मीटिंग होती है, तो वहाँ की पूरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस, पूरे सूबे की पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और वो वर्कर कन्वेंशन नहीं करने दिया जाता, वो कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दी जाती। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि पहले भी 3-4 शहरों में हुआ, लेकिन दीर का जो कल जो शो किया तहरीक इंसाफ ने, वो आप कह सकते हैं कि खौफ के बुत जो थे उसके ताबूत में आखिरी कील जो है वो कल ठोंक दिया गया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप वो वीडियोस देखें, अगर वो फुटेज देखें, जिस तरह से पुलिस ने सख्ती से तहरीक इंसाफ के कारकुनान को रोका, जिस तरह से पुलिस फायरिंग कर रही है, जिस तरह से पुलिस ने रेजिस्ट किया, जिस तरह से पुलिस ने रोका, उसके बावजूद इतना बड़ा कन्वेंशन मौजूदा हालात में, जब पता है कि जो जो कन्वेंशन में जाएगा उसके घरों में छापे पड़ेंगे, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसके ऊपर मुकदमात बनेंगे, उसकी दुकान को तोड़ दिया जाएगा, उसका कारोबार बंद कर दिया जाएगा, उसकी नौकरी चली जाएगी, उसके फैमिली के लिए मुश्किलात होंगी, उसके घर के लोगों को तंग किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों की आगाही के बावजूद जिस तरह से लोग निकले हैं, तो इसकी बहरहाल इस चीज़ की कोई तवक्को नहीं कर रहा था। और इस चीज़ ने देखें, एक तवक्को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई ये तवक्को नहीं कर रहा था कि मौजूदा हालात में ये इतना सक्सेसफुल तरीके से हो जाएगा या इस तरह से जुर्रत और बहादुरी के साथ KPK वाले कर दिखाएंगे। यानी ये तो पता है सबको कि अगर तहरीक इंसाफ को करने दिया जाए तो जितना ये कन्वेंशन और जलसा हुआ है इससे 10 गुना बड़ा हो सकता था, लेकिन इन हालात में इस तरह का कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और दीर ने जो कुछ किया है, दीर के लोगों ने जो कुछ किया है, पूरे पाकिस्तान के लोगों को चौंका दिया उन्होंने कि ये हो क्या गया है। मैंने कुछ लोगों से पूछा कॉल करके, कुछ हमारे जर्नलिस्ट हैं, मैंने कहा कि आपने वो वीडियोस देखी हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल देखी है। मैंने कहा आपका क्या कमेंट है? तो वो कहते हैं कि अनबिलीवेबल, नाकाबिले तसव्वुर कि इन हालात में तहरीक इंसाफ ये सब कुछ कर दिखाएगी। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि झगड़ा साहब जो हैं, तैमूर झगड़ा, उन्होंने जो ट्वीट किया हुआ है, आप देखें कि पुलिस ने किस तरह से रेजिस्ट किया, पुलिस ने किस तरह से रोकने की कोशिश की, किस तरह से जबर दिखाया पुलिस ने, लेकिन उसके बावजूद जो है वो तहरीक इंसाफ के लोग निकले। और वहाँ जिस तरह से उनके चेहरों के ऊपर देखें, चेहरे उनके सुर्ख, मतलब एक उनके अंदर मौजूदा जो एक सिस्टम है, जो मौजूदा निज़ाम है, उसके ख़िलाफ़ उनकी नफ़रत देखें। फिर इसी तरह से उनकी आंखों में उतरा हुआ खून देखें कि ये जो एक माहौल बना दिया गया है कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम जो है वो अगला वज़ीर आज़म है, उसको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, अवाम वोट दे ना दे उसको ही वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा, और उसको अभी से प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दे दिया गया है। लेकिन आप लोगों की आंखों के अंदर देख उतरा हुआ खून देखें, यह बताता है कि इतना आसान नहीं होगा इस शख्स को इस तरह से वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाना। इलेक्शन में जितनी मर्जी धांधली हो जाए, जब टर्नआउट ही इतना ज़्यादा होगा, जब वोट कास्ट ही इतने ज़्यादा होंगे, तो जो मर्जी कर लें। और फिर बड़ा एक फ़र्क है जो मैं मुसलसल इस चीज़ को बता रहा हूँ कि देखें, इस वक्त आप किसी भी इलाके में जाके लोगों से पूछें तो आप यही पूछेंगे कि बल्ले को वोट देंगे या शेर को देंगे या तीर को देंगे। अभी PTI का तो आप नाम ही ना बताएं कि कौन उम्मीदवार होगा, नहीं होगा। ना ही एक भी बंदा आपसे ये पूछेगा कि ये कहेगा कि मैं अगर फलां को PTI का टिकट मिलेगा तो उसको वोट दूंगा। नहीं, लोग कह रहे हैं कि बल्ले पे हमने मोहर लगानी है, बल्ले को हमने वोट देना है। ये लोगों का इशू ही नहीं है कि बल्ले के निशान पर इलेक्शन कौन लड़ रहा होगा, ये लोगों का इशू नहीं है। कोई वकील लड़ा होगा, कोई खातून लड़ रही होगी, कोई खातून वकील लड़ रही होगी, कोई बुजुर्ग लड़ रहा होगा, कोई नौजवान लड़ रहा होगा, कौन लड़ रहा होगा, ये लोगों का मसला नहीं है। लोगों की ज़िद इस वक्त है कि हमने बल्ले पे मोहर लगानी है। और इमरान खान की मोहब्बत से बढ़कर ये जो मौजूदा निज़ाम है और जिन चेहरों को दोबारा लाने की जो है वो पूरी एक प्लानिंग की गई है, इसकी नफ़रत है कि अच्छा फिर ये चेहरे आ रहे हैं, फिर इनको लाया जा रहा है, फिर यहाँ पे हुक्मरानी करेंगे। कि पाकिस्तान के लोगों के मुकद्दर में ये लिखे हुए हैं, इनकी औलादें लिखी हुई हैं, इनकी आने वाली नस्लें लिखी हुई हैं। हाँ, नून लीग के जो लोग बेनिफिशरीज़ हैं, जिन लोगों का IQ लेवल नहीं है, उनकी तो समझ आती है, लेकिन पाकिस्तान के बाकी लोग इतने गए गुजरे नहीं हैं कि उनके मुकद्दर में इनको लिखने की ये कहा जाए कि क्योंकि आपके मुकद्दर में हम लिख रहे हैं कि ये आपके मुकद्दर में है तो लिहाजा अब यही आपके आगे हुक्मरान होंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिका को सूट करते होंगे मीना वाशिद साहब, UK को सूट करते होंगे, उनको सूट इसलिए करते हैं कि उनको करप्ट लोग, कमज़ोर लोग चाहिए पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जो उनके कहने पर कुछ भी कर गुजरें। लेकिन पाकिस्तान के अवाम ज़ाहिर है इतने बाशऊर हो चुके हैं, इतनी उनके अंदर गैरत मौजूद है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और ये जो है जो कुछ दीर में हमने देखा, ये इसकी मिसाल है
और पुलिस को फिर सरेंडर करना पड़ गया, पुलिस को पीछे हटना पड़ गया और लोगों ने पुलिस को पीछे हटाया और जहाँ पे एक कन्वेंशन होता था वहाँ से 4 से 5 कन्वेंशन हुए और लोग निकले और लोगों ने उसको सक्सेसफुल बनाया। मैं आपको बता रहा हूँ कि चकरा के रख दिया है इन मनाजिर ने कि ये हुआ क्या है केपी के अंदर, ये कैसे हो गया है, ये कहाँ से ये लोग आए हैं, किस तरह से ये लोग निकले हैं, कोई डरते नहीं हैं, इनके अंदर खौफ नहीं है। और आप पंजाब में भी शेड्यूल आने वाला है। मैं आपको बता दूं कि पंजाब में कोई 2 से 3 लोग चाहिए पूरे पंजाब में। वहाँ पे केपी के में तो एक मिल गए हैं ना शेर अफजल मरवत केपी के वालों को। पंजाब में कोई 1 या 2 या 3 बंदे इसी तरह से जो वकील ही होंगे ज़ाहिर है वो निकलें और वो इसी तरह से लीड करें। फिर आप देखें पंजाब में भी लोग निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि पंजाब में लोग नहीं निकलेंगे, पंजाब में भी लोग निकलेंगे। लेकिन मसला पंजाब में ये है कि पंजाब के अंदर अभी तक किसी ने कोई निकला नहीं है, क्योंकि मेन जितनी भी लीडरशिप थी तहरीक इंसाफ की वो इस वक्त या तो गिरफ़्तार है या वो रूपोश हैं। और जो एक नई हिकमत अमली शुरू की थी टेस्ट करने के लिए, जिसमें अमजद नियाज़ी साहब ने सरेंडर किया था, उन्होंने गिरफ़्तारी दी थी। लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं, जो उनकी फैमिली बता रही है, जो दावा कर रही है, जो इल्ज़ाम लगा रही है कि उनको पुलिस की हिरासत से ले जाया गया और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ है, तो ये अब एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अब देखना होगा कि तहरीक इंसाफ अब क्या करेगी। कि क्योंकि उनका तो ये देखना था उन्होंने कि ठीक है हम सरेंडर करते हैं, जाते हैं और कानून का सामना करते हैं, लेकिन इस वक्त मसला कानून का तो है ही नहीं। अब जो उनकी फैमिली अमजद नियाज़ी साहब की कह रही है वो बहुत तशवीशनाक है, वो बहुत ख़तरनाक और खौफनाक है और अफसोसनाक है। वो जिस तरह से अमजद नियाज़ी साहब के बारे में बताया जा रहा है कि उनके साथ जो है वो क्या कुछ किया जा रहा है। तो पंजाब में इसी तरह से अब हमाद अज़हर साहब ने ट्वीट किया हुआ है कि पंजाब में जो है वो शेड्यूल दे रहे हैं जलसों का। लेकिन आप ये देख लें कि जिस तरह की ड्रोन फुटेज जारी की गई है, मैंने तो ट्विटर पे पूछा है कि 21 अक्टूबर को जब मियां नवाज शरीफ आए थे तो उस वक्त की भी इसी तरह की ड्रोन फुटेज जारी कर दें, कोई हुई थी तो दिखा दें किस तरह से ड्रोन फुटेज जारी हुई हो, कितना हद निगाह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, लोग ही लोग हैं। और आज ये मैं आपको बता दूं कि दीर के इस कन्वेंशन के बाद, इस एक्टिविटी के बाद टेम्परेचर केपीके में बहुत हाई हो गया है। और केपीके के अंदर ना एक और चीज़ बड़ी देखी जाती है कि अब जिस और इलाके में जलसा होगा, कन्वेंशन होगा, वहाँ के लोग इस ज़िद में भी निकलेंगे कि हम किसी सूरत भी दीर से कम नहीं नज़र आने चाहिए। ये ना हो कि दीर वाले हम पे नंबर ले जाएं, बाजी ले जाएं कि दीर में बहुत कामयाब था और यहाँ पे कामयाब नहीं था। और केपीके में तो बहुत ज़्यादा इस वक्त शिद्दत है। जो एक केपीके के लोगों को बताया गया है कि जनाब डील के तहत मियाँ नवाज शरीफ जो हैं, मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान आपके सूबे पे जो है वो हुक्मरानी करेंगे और मौलाना फजलुर रहमान को इक़्तिदार यहाँ पे सौंपा जाएगा और साथ परवेज़ खटक साहब भी होंगे। और ये सारे जो लोग पीटीआई को छोड़ के गए हैं, ये सारे मौलाना फजलुर रहमान, एएनपी, नवाज शरीफ, ये सारा भानमती का कुंभा जो है ये बनाकर और आप पर मुसल्लत किया जाएगा। लेकिन केपीके ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा। केपीके इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करेगा और नज़र भी आ रहा है कि किस तरह से वो रेजिस्ट करेंगे। जो हमने जोश खरोश देखा है, जो जज्बा देखा है, जो जुर्रत देखी है, जो बहादुरी देखी है, जो उन लोगों की आंखों में उतरा हुआ खून देखा है इस निज़ाम के ख़िलाफ़, तो इतना आसान नहीं होगा नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाना जो मर्ज़ी हो जाए। और जाए ना मियाँ साहब इसी तरह से आप देखें ना, मियाँ नवाज शरीफ उन जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे बंद कमरों में इजलास हैं, एक एक बंदे को देख परख के गारंटियाँ लेके उसको वहाँ पे कन्वेंशन में या उसको अंदर हाल में बिठाया जाता है कि कोई ऐसा बंदा ना आ जाए जो वहाँ पे आके इमरान खान के हक़ में नारे लगा दे, कोई ऐसा बंदा ना आ जाए जो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ नारे लगा दे। देख भाल के पकड़ धकड़ के दिहाड़ी पे लाए हुए लोग जो हैं उनको बिठा के आप बंद कमरों के अंदर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान, तहरीक इंसाफ, जिनके ऊपर इतनी सख्तियाँ हैं, इतने लोग गिरफ़्तार हैं, हज़ारों लोग आज भी पाबंद सलासल हैं, हज़ारों उन जितने लोग गिरफ़्तार हैं उससे ज़्यादा लोग रूपोश हैं। और पता है कि जो भी अब जावेद चौधरी साहब बता रहे हैं कि जो भी निकलेगा उसको गिरफ़्तार कर लेंगे और गिरफ़्तार करके 9 मई में उसको ट्रायल किया जाएगा, उसको ट्राई किया जाएगा। मतलब ये जावेद चौधरी साहब ये बात कर रहे हैं जो आजकल आपको पता है हुकूमत के बहुत ज़्यादा करीब हैं और सारा मोस्टली वो हुकूमती मौक़िफ़ जो है उनकी बातों में होता है और इमरान खान के हवाले से उनकी जो राय है वो भी आपको पता है। लेकिन वो ये बात कह रहे हैं कि जो भी इमरान खान के हक़ में निकलेगा वो 9 मई में उसको धर लिया जाएगा। फिर इसी तरह से आप देख लें बबांगे दोल टीवी पे बैठ के एक और साहब कहते हैं कि ये बात क्लियर है कि पीटीआई का टिकट किसी को नहीं लेने दिया जाएगा और जो पीटीआई का टिकट लेगा उसको मंज़िल आम पर नहीं रहने दिया जाएगा। अभी आपने देखा जो बहावलपुर से खबर आई कि बहावलपुर से जो पीटीआई ज्वाइन करने वाले थे उनके साथ शेर अफजल मरवत साहब के साथ उनका कोई डेयरी फार्म को इस तरह की जगह थी वो गिरा दी गई। जो एक लिया में
जो है एक उसामा असगर गुजर जो शामिल हुए थे, उनका भी मुझे किसी ने बताया, वो मैं खैर कंफर्म भी कर लूँगा कि उनका पेट्रोल पंप था वो सील कर दिया गया। जिस तरह से बखर में जो इरफानुल्लाह खान नियाज़ी हैं, इमरान खान के कज़न जो MP बने थे 17 जुलाई को, उनका बखर शहर में झंग मोड़ से जब आप लारी अड्डे की तरफ आते हैं तो उनका पेट्रोल पंप है, और वो पिछले कोई 5-6 माह से वो पेट्रोल पंप जो है वो सील है, और उनके ऊपर एंटी करप्शन के केसेस बन रहे हैं उनके ख़िलाफ़, सनाउल्लाह मस्ती खेल, इन सब के ख़िलाफ़। हालांकि सनाउल्लाह खान मस्ती खेल को मैं आपको बताऊं कि मैंने जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में देखा था, जिस तरह से उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को आड़े हाथों लेते थे, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ब्यूरोक्रेसी से बिल्कुल नहीं डरते थे, क्योंकि वो कहते थे कि जब मैं करप्ट नहीं हूँ, जब मैं चोर नहीं हूँ, जब मैं लुटेरा नहीं हूँ, जब मैंने 2 नंबरी नहीं की, तो फिर मैं मुझे कोई जो है वो मसला नहीं है कि मैं अकाउंटेबल ठहराऊँगा ब्यूरोक्रेसी को। और बहुत सख्त सवाल करते थे, बहुत सख्त सवाल करते थे ब्यूरोक्रेसी से, जितने बड़े ब्यूरोक्रेट आते थे तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ, उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ। तो ये इस वक्त है सूरत हाल, ये है इस वक्त हालात। लेकिन अब क्योंकि FIR भी हो गई है जो दीर वाला कन्वेंशन है उसके ऊपर, और सारा कुछ किया जा रहा है, लेकिन ये बात तय है कि KPK में जहाँ पर भी जो है वो कन्वेंशन रखा जाएगा वहाँ पे लग यही रहा है कि इतनी ही कामयाबी होगी। लेकिन ये देखना होगा कि अब जब कहीं और अनाउंसमेंट होगी तो शायद सख्ती बहुत ज़्यादा हो। और ये भी आप देखें कि खबर मानिका का वो जो उससे जो दरख्वास्त दिलवाई गई, उसका जो बयान दिलवाया गया, उसमें बहुत अपनी तरफ से बहुत डैमेजिंग चीज़ें रखी गई इमरान खान के लिए। लेकिन आज सोशल मीडिया पूरा जो है उसके ऊपर खबर मानिका ना 3 में है ना 13 में है, ना वो मामला डिस्कस हो रहा है, बल्कि आज पूरा सोशल मीडिया जो है वो दीर पे ही फोकस किए हुए है। पूरे सोशल मीडिया पे दीर ही चल रहा है, और वो सारा, चाहे वो हाजरा शरीफ का मामला हो या वो खबर मानिका शरीफ का मामला हो, वो सारे के सारे मामलात बढ़ गए हैं, और सिर्फ़ दीर के ऊपर बात हो रही है कि दीर में क्या हुआ है और कैसे हो गया है। अनबिलीवेबल जो मनाज़िर थे उनके ऊपर बात हो रही है। तो आज दीर का जो वो था कन्वेंशन, जो वहाँ पे जो कुछ हुआ है वो मैक्सवेल की इनिंग्स की तरह था कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इस तरह से एक ज़ख्मी खिलाड़ी जो है वो इस तरह से इतनी बड़ी इनिंग्स खेल जाएगा, इतनी जारहाना। यहाँ पर भी यही हुआ है कि इमरान खान ना था, ना कोई PTI की जो वैसे मेन लीडरशिप में शुमार होते थे उनमें से कोई भी नहीं था। शरीफ अफजल मरवत साहब जो इमरान खान के वकील हैं, लेकिन जिस तरह से वो खुलकर और निखर कर और उभर कर सामने आए हैं सिर्फ इमरान खान के एक वकील के तौर पर, और उन्होंने जो कुछ KPK में कर दिखाया, तो यही आप देखेंगे जब एकदम 10-12 लोग इस तरह से मुख्तलिफ जगहों पे निकलेंगे तो फिर क्या होगा। अभी तो एक जगह के ऊपर ये कन्वेंशन हो रहा है, अभी तो जब ये पंजाब में तारीखें आ रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो देखना होगा चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।